अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलस एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसमें हमें कहा गया है, स्टेटमेंट है कि अ बॉय मेक्स ए पेपर कप इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक लड़का है जो पेपर कप बनाता है और जो शेप है उसकी पेपर कप की वो राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, तो जो शक्ल है राइट सर्कुलर कोन की वो इस तरह होगी और ये भी बताया गया है कि उसकी जो हाइट है उस कप की, जो कि राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में है, वो 4 टाइम्स ग्रेटर है इसके रेडियस से। सही है, यानी जो रेडियस है उससे 4 टाइम्स इसका हाइट 4 गुना जो है वो ज़्यादा है। तो उसके बाद चेंज का जिक्र आ रहा है, रेडियस में चेंज आ रहा है कि इफ़ द रेडियस इज़ चेंज फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 1.5, यानी अगर पहले उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर था लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया रेडियस को और उसको डिक्रीज़ करके 1.5 किया गया है। सही है, लेकिन ये भी हमें कहा गया है कि जो इसकी हाइट है वो तब भी उसकी 4 टाइम, जो भी उसका रेडियस होगा वो उसके 4 टाइम्स होगी। तो पूछा ये जा रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कप, यानी जो इसका वॉल्यूम है उसमें कितना ओवरऑल डिक्रीज़ आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि आर इज़ द रेडियस ऑफ द कप। तो सबसे पहले तो आपने रेडियस को सपोज करना है और उसके बाद हमें कौन सी चीज़ें दी गई हैं, एक हमें रेडियस दिया गया है, दूसरी हमें हाइट दी गई है। एंड हाइट एंड एच इज़ द हाइट। सही हो गया। और क्योंकि जो चेंज आ रहा है, ओवरऑल चेंज हमें जो पूछा जा रहा है वो किस में पूछा जा रहा है, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। अब उसके लिए आपको जो राइट सर्कुलर कोन है उसके वॉल्यूम का आपको फार्मूला आना चाहिए। तो जो इसका फार्मूला है यानी वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फार्मूला है वॉल्यूम का, किसका, राइट सर्कुलर कोन का। अब जो h है यानी जो हाइट है वो हमें बताया गया है कि वो रेडियस के 4 टाइम्स हैं, यानी h जो है वो 4 टाइम्स किसके है, रेडियस के, यानी h इज इक्वल टू 4r। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट की जगह में पुट कर देंगे 4r। सही हो गया। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4/3, बल्कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वॉल्यूम की वैल्यू बन गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें चेंज मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dv इज़ इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 4/3, पाई भी कांस्टेंट है, और उसके बाद आर क्यूब का अगर आप डिफरेंशियल ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3r², उसके बाद dr। ठीक हो गया, तो ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो dv की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 पाई r² dr। ठीक है, अब हमें जो रेडियस भी गिवन है और उसमें जो चेंज आया है यानी dr वो भी हमें गिवन है, यानी दो चीज़ हमें सवाल के अंदर गिवन है। ठीक है, एज इट इज़ गिवन दैट आर कितना था हमारे पास, आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो dr कितना चेंज आया, यानी 2 से 1.5 हुआ ना। सही है, तो हम क्या करते हैं, 1.5 में से जो इनिशियल इसका या पहला जो रेडियस था वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.5। ठीक है, जो कि रेडियस में चेंज आया था। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, इन आर की और dr की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास आया है 4, उसके बाद पाई आर की जगह क्या पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है, और dr यानी -0.5। ठीक हो गया। अब आप इसको ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, यानी 4 पाई इंटू 4, और 0.5 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो ये जाएगा -1/2। सही हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर देखें ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 पाई, ये -2 हो गया। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, dv इज इक्वल टू, तो ये माइनस यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 4 2 8 पाई,
ठीक हो गया। तो अब ये जो हमारे पास आया है ये इस वॉल्यूम में क्या आया है, चेंज आया है, ठीक है। यानी अब जो माइनस साइन का ये मतलब है कि उसमें जो चेंज आया है वो यानी डिक्रीज़ हुआ है, वॉल्यूम उसका क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, सही है। यानी आप यूँ लिख सकते हैं जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था ना कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कप, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट there is decrease in the वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ द कप। यानी जाहिर बात है जब उसका रेडियस डिक्रीज़ हुआ तो उसका वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बस आपने राइट सर्कुलर का फार्मूला जहन में रखना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.3 का, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान। हमने मीनार पाकिस्तान की हाइट मालूम करनी है और हमें कहा जा रहा है कि जो शेडो बन रही है, एक पोल है मीनार पाकिस्तान से, तकरीबन उसकी जो लेंथ है वो 24 मीटर्स अवे फ्रॉम मीनार पाकिस्तान, विच इज़ द हाइट ऑफ द पोल 3 मीटर। और ये भी पूछा जा रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द शेडो इज़ 1 मीटर, अगर जो शेडो बना रहा है पोल उसकी लेंथ 1 मीटर है तो आपने उसकी हाइट मालूम करनी है, सही है। और उसके बाद आपने फिर उसमें एरर फाइंड करना है, और जो कि शेडो में एरर आ रहा है 1% है, और फिर उसके मुताबिक आपने फिर जो हाइट में एरर है वो बताना है। लेकिन सबसे पहले आपको जो चीज़ गिवन है उसके मुताबिक आपने हाइट फाइंड कर लेनी है, एरर बाद में। तो सबसे पहले आपने इसकी फ़िगर को समझ लेना है। ये हमारे पास पोल है, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक्स है जो हमने मालूम करनी है, इस मीनार पाकिस्तान की हाइट, सॉरी ये हाइट है मीनार पाकिस्तान की जो कि हमने मालूम करनी है। और उसके बाद एक पोल है जो कि 24 मीटर्स अवे फ्रॉम मीनार, सही हो गया। ये एक पोल है और उसके बाद इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है। और ये जो शेडो बना रहा है, पोल जो शेडो बना रहा है वो कितनी बना रहा है, 1 मीटर बना रहा है। याद रखिएगा इसकी जो मीनार पाकिस्तान है उसकी जो शेडो बन रही है, ये सारी इसकी शेडो बन रही है और इसका एंड पॉइंट यही है। इसी तरीके से जो पोल है उसकी जो शेडो बन रही है उसका भी एंड पॉइंट यही हो गया, सही हो गया। तो अब यहाँ से हम अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है, सही हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसमें एक चीज़ आप जहन में रखें कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, देखें एक ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल बन चुके हैं। इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बन गया है। अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो जाएं, जैसे अगर आप देखें ये हमारे पास एक मेजर ट्रायंगल है, सही हो गया, इसका एक ये राइट एंगल बन रहा है। इसी तरीके से इस ट्रायंगल का भी ये एक राइट एंगल बन रहा है। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखें ये एक एंगल है जो कि इस राइट एंगल का एक एंगल है। अगर आप गौर करें तो यही एंगल इस मेजर जो ट्रायंगल है इसका भी ये वाला एंगल है, ये एंगल दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो इस तरीके से दो ट्रायंगल्स के एंगल अगर दो इक्वल हो जाएं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाती है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड से मुराद ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल ए है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास सी पॉइंट है, ये हमारे पास डी पॉइंट है, तो ये हमारे पास ई पॉइंट है, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, एक मेजर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए सी डी एंड यानी फ्रॉम ट्रायंगल, इस तरह लिखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी एक मेजर ट्रायंगल है और एक हमारे पास ए बी ई है, ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल ए सी डी की बात करें तो इसमें किन किन साइड की रेशो लेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स ओवर, अब इसकी जो बड़ा जो ट्रायंगल है उसकी बेस ये मुकम्मल है जिसमें 24 1 दोनों ऐड होंगे तो 1 + 24 इज इक्वल टू, और अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें कि जो छोटा ट्रायंगल है, जिस तरह हमने बड़े ट्रायंगल की एक परपेंडिकुलर ले लिया और डिवाइड बाय बेस मुकम्मल, इसी तरीके से हमारे पास ये दो छोटा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, इसका हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा और इसकी बेस आ जाएगी 1, ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चले इसको मैं ऐड कर लेता हूँ पहले, x ओवर 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 ओवर 1, सही हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x मल्टीप्लाई बाई 1 x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 3 विच गिव्स 75, ठीक है। तो ये हमारे पास जो गिवन डाटा था ऊपर वाला उसके मुताबिक यहाँ तक, उसके मुताबिक जो हाइट आ रही है मीनार पाकिस्तान की वो 75 मीटर है,
ठीक हो गया। अब उन्होंने बाद में हमें ये बताया कि जो उसकी शेडो बन रही है उसमें जो एरर आ रहा है, ये जो शेडो बन रही है पोल की, उसमें 1% एरर आ रहा है। ठीक हो गया। तो हम अब क्या करें, क्योंकि इसी में इस शेडो के अंदर एरर आ रहा है, तो हम इसको क्या सपोज कर लेंगे, वाई सपोज कर लेंगे। ठीक है। तो आपने लिखना क्या है यहाँ पर, आपने लिखना इफ़ वाई इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल, कि इसकी जो लेंथ है वो वाई हमने सपोज कर लिया। ठीक है, क्योंकि इसमें एरर आ रहा है तो इसलिए हमने इसको सपोज किया है। तो उसके बाद अब अगर हम इन ठीक है ना, ट्राइंगल की कंडीशंस तो वही हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है, लेकिन अब हमारे पास बेस क्या होगी, क्योंकि अब एरर फाइंड करने लगे हैं तो अभी हमारे पास वाई, अब इसको हमने वाई सपोज किया है ना। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना वाई इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल, ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास अब वाई है, तो वाई प्लस 24 हो जाएगा यहाँ पर, वाई प्लस 24 इज इक्वल टू, और अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो ये हमारे पास 3 हो गया, नीचे अब 1 नहीं लिखना, वाई लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया वाई। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे मैं इसको करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 24। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 72। अब हम यहाँ पर इसका डिफरेंशियल लेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशियल लेंगे। ये हमारा यहाँ पर क्या कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे, x एज इट इज़, y का डिफरेंशियल dy प्लस का साइन, फिर y एज इट इज़ x का डिफरेंशियल dx, और राइट साइड पर 3 एज इट इज़ कांस्टेंट है तो y का डिफरेंशियल dy, और हमारे पास 72 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम 0 लिखेंगे यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि जो ये जो x dy है इसको यहाँ पर हमने लिखना है y dx, लेफ्ट साइड पे ये जो चीज़ है y dx इज इक्वल टू, और इसको हमने ये चीज़ है x जो है उसको साइड पे ले जाना है, x dy को राइट साइड पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 dy, ये प्लस x dy हो तो जाए क्या हो जाएगा, माइनस x dy। तो अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे dy, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 माइनस x, इधर हो जाएगा dy, कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है dx के साथ, ये आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, dy ओवर y। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, जो कि एरर आ रहा है। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है, जो हमारे पास dy ओवर y किसकी वैल्यू है, जो हमारे पास एरर आ रहा है। एरर कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1%। ठीक हो गया। तो एरर को जब आप डेसिमल में लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस 0.01। अगर आपको 2% दिया जाए एरर तो आप यहाँ पर प्लस माइनस 0.02 लिखेंगे। 3% दिया जाए प्लस माइनस 0.03, प्लस माइनस लगाना लाजमी है एरर की बात अगर हम करें तो। अब ये हमारे पास एक्चुअली वो एरर है जो कि शेडो, जो लेंथ ऑफ द शेडो में आ रहा है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, dx इज इक्वल टू 3 माइनस, अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या आई थी यहाँ पर हमने अभी जो फाइंड की थी, जो कि हाइट थी इसकी 75 मीटर, 75। अभी आप यूनिट्स वगैरह इसमें ना लगाएं। और उसके बाद dy और y क्या है हमारे पास, प्लस माइनस 0.01। तो dx इज इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस 75, तो ये आ जाएगा माइनस 72 प्लस माइनस 0.01। अब ये हमारे पास dx की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, क्योंकि देखिए हमारे पास x क्या आई थी, हाइट, x हाइट थी ना 75 जो आई थी, तो उसमें अगर हम एरर की बात करें तो जाहिर बात है वो dx ओवर x हो जाएगा। जैसे हमारे पास y थी ना लेंथ ऑफ द शेडो, तो उसको एरर के निकालने के लिए हमें क्या किया था, dy ओवर y। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर dx ओवर, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, इस साइड पर भी x से डिवाइड कर देंगे और इस साइड पर भी हम x से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास वो एरर आएगा हाइट में। तो dx ओवर x इज इक्वल टू, तो माइनस 72 इंटू प्लस माइनस 0.01 होल डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास आ जाएगा 75। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो प्लस माइनस 0.0096 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा क्या करें, इस प्लस माइनस को साइड पे रखें और माइनस 72 मल्टीप्लाई बाई 0.01 डिवाइड बाई 75, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये देखिए परसेंटेज एरर। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक स्टेप और करना होगा।
तो आपने लिखना है यहाँ पर परसेंटेज एरर इन द हाइट, तो dx/x मल्टीप्लाई बाय 100%। सही हो गया। तो dx/x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ±0.0096 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना 100 से, तो ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये जगह 0.96 प्लस माइनस वैसे ही रहेगा 7%। ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंटेज एरर आया है हाइट में। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू है चैनल के ऊपर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो है वो टाइम मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।